बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाई कोर्ट बलूचिस्तान में केस था और हमारे जो सीनियर वकला की जो टीम थी, जिसमें नसीबुल्लाह तरीन साहब, मुनीर काकड़ साहब, सलीम लाशारी साहब और इसके साथ साथ हमारी जो ILF की जो तंजीम के जो हमारे वकला थे, इकबाल शाह साहब और इसके साथ गुल अकबर एडवोकेट और लुकमान एडवोकेट और इमरान अलवी साहब की जो मावनत थी, उनका तमाम का इनका वकला का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ सोहेल सवाती साहब भी इस्लामाबाद से आए हुए थे और आज़म सवाती साहब के जो बेटे हैं बैरिस्टर उस्मान सवाती, तो हम सब के सामने है कि किस तरह पहले जुल्म किया गया आज़म सवाती साहब के साथ और उनको जिस तरह तजलील की गई। मैं समझता हूँ कि एक हमारे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके साथ साथ अपर हाउस के सेनेटर हैं पाकिस्तान में, सेनेट के मेंबर होते हुए भी जिस तरह उनको पहले उठाया गया, घर में बच्चों के सामने उनको खौफजदा करने के लिए उन पे तशद्दुद किया गया, फिर उनके कपड़े उतार के बरहना करके उनके साथ जुल्म किया गया, फिर जो वीडियो का स्कैंडल जो हुआ जो सबसे शर्मनाक था। मैं समझता हूँ कि एक शख्स के ऊपर 75 साल की उम्र पे इस तरह रियासती तशद्दुद हो और इस तरह जुल्म हो, तो वो एक रिएक्शन होता है हर एक का। और उसके बावजूद आपने देखा कि फिर एकदम इज़हारे राय पर जो कदम लगाई गई और जिस तरह फिर उन पर मुकदमात की बारिश की गई, 50 से ज़्यादा मुकदमात कोयटा बलूचिस्तान में 5 मुख्तलिफ शहरों में एकदम मुकदमात हो गए, सिंध के अंदर मुकदमात हुए। तो यहाँ पे क्वैशमेंट की हमने अपील की हुई थी। तो मैं तमाम इन वकला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस अच्छे तरीके से केस फाइल किया और साबित किया कि ये झूठे मुकदमात हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और आज मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस तरह उन्होंने फ़ैसला दिया, उन्होंने तमाम मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म दिया, उन्हें बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दिया। दूसरे सूबों में भी FIR हुई हुई है, सिंध में भी, वहाँ पे भी उस्मान सवाती साहब ने अपील की हुई है। और अभी मुझे उम्मीद है कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके मुताबिक सिंध में भी जो दूसरे इलाकों में भी जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक तरफ इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ है और वो FIR दर्ज नहीं हो रही, और दूसरी तरफ झूठी FIR 50 से ज़्यादा दर्ज हो चुकी हैं, जो आज के इस फैसले से साबित हो गया है कि वो झूठी FIR थी जो दर्ज हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला दिया है और वो जो एक हम पे जो एक दाग लगा हुआ था, जिस तरह पे वीडियो स्कैंडल हुआ और ये मुकदमात हुए, तो आज एक रिलीफ मिला बलूचिस्तानियों को, हमारे बलूचिस्तान के लोगों को, कि वो मेहमान नवाज लोग हैं, वो ये जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आज़म सवाती साहब का आज का फ़ैसला मैं समझता हूँ हक और सच का है। इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग में इमरान खान के साथ सर फहरिस्त में खड़े हैं। वो जितना भी डराने की, धमकाने की, खौफजदा करने की जो कोशिशें थी, अल्लाह अल हक है, आज साबित हो गया कि वो नाकाम हो गई हैं और आज़म सवाती साहब आज सुरखरू हुए हैं पूरी कौम के सामने। ये बता दें, माजी में उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? ये 50-50 मुकदमात की पाकिस्तान में आज तक कहीं तारीख नहीं है कि आप जो है वो एक ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, एक ही बात पर आप 50-50 मुकदमे कायम कर दो, ये आज तक नहीं हुआ। और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि झूठे मुकदमे थे। अच्छा सूरी साहब, ये बता दें, माजी में भी देखे जब PTI के हक में फैसला आते हैं तो अदलिया की तारीफ की जाती है, लेकिन जब खिलाफ फैसला आते हैं तो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्या मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि अदलिया की तारीफ ही की जाएगी या उनको तनकीद का निशाना बनाया? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक एक इंसाफ की 26 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालती इंसाफ हो, माशी इंसाफ हो, तालीमी इंसाफ हो। तो ये इंसाफ की तहरीक है और हर उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी, मज़लूम के साथ खड़े रहेंगे और जालिम के ख़िलाफ़
हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मोहम्मद सलाही का एक बयान सामने आया है कि जो वज़ीर आला शिप है पंजाब की, वो जनरल बाजवा की मरहूम ने मिला तो उन्होंने कहा था कि पीटीआई के साथ मिल जाए, तो आप जनरल बाजवा पे तनकीद भी करते रहे कि उन्होंने रिजीम चेंज। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है वहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़मनी इंतखाबात में पंजाब हुकूमत भी PDM की थी, ये जो टोला है, ये जो ग़ुलामों का, इनकी थी। वफाक में इनकी हुकूमत थी। ये जो रिजीम चेंज के बाद ये जो हुकूमत बनी है PDM की, रियासती मशीनरी इनके साथ थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ था, उसके बावजूद अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया और हमारी हुकूमत बनी है। अवाम के ज़ोर से बनी है हुकूमत, ये किसी की मरून मिल्लत नहीं है, ये अवाम के वोटों से बनी है। रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के बावजूद ये हुकूमत जो बनी है अवाम के वोटों से बनी है। आपने देखा कि कौमी असम्बली के भी ज़िमनी इंतखाबात में 9 में से 8 सीटें इमरान खान जीते, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी दुनिया में लीडर ने इतनी ज़्यादा सीटों पर खड़े होकर जीत हासिल नहीं की। तोशा खाना केस भी आपको पता है, जिस तरह इन्होंने 1100 अरब रुपए कि नैब में कवानीन तरमीम करके अपने चोरी बचाई है, इसी तरह इन्होंने जो तोशा खाना का केस था, जो जरदारी पे था, जो आपका नवाज शरीफ पे था, वो भी माफ़ कराए हैं। ये एक ड्रामा है। कोई 3.5 साल में कोई चोरी, कोई करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने नहीं ला सके, ना हमने किया। वो जो चोरों को दोबारा मुसलत कर दिया हम पे, और इन्होंने अपने फिर 1100 अरब रुपए तो चोरी के बचवाए। इमरान खान पे कुछ साबित नहीं हुआ, जी घड़ी तोशा खाना से। और कानून के मुताबिक हर चीज़ की हुई है। घड़ी मसला नहीं है इस मुल्क का, ये जो डूबती हुई मईशत है ये मसला है। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। आज पाकिस्तान के पास 7 बिलियन रुपए ख़जाने में सिर्फ पड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 7 माह पहले जब हम छोड़ के गए हैं तो 22 बिलियन डॉलर इस मुल्क के ख़जाने में थे। कहाँ गया ख़जाना? ये 7 बिलियन डॉलर में जो है 6 बिलियन रखवाए हुए हैं, 3 बिलियन चाइना से लिए हुए हैं उधारे, और 3 जो है वो आपके सऊदी अरब ने दिए हुए हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है। आज आप LC नहीं खोल सकते हो मुल्क के अंदर। आज कारोबार तबाह हो चुका है। सबसे बड़ा इस गुलाम हुकूमत का, इस इम्पोर्टेड सरकार का जो मसला है, इन्होंने अवाम के लिए आज कुछ भी नहीं किया। आज सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरियां बचा रहे हैं। आवाम सरापा एहतजाज है पूरे उसमें। अगर स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट देखें, जब आपकी हुकूमत आई उस टाइम आपके जो है GDP 5.3 थी। उसके बाद जब आप गए तो उसी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 0.03 पे आप छोड़ के गए। ये हम जो है वो सुने सऊदी अरब से भी आपने कर्जा लिया था, चाइना ने भी आपको कर्जा दिया था, जो आप आज इनके खाते में डाल रहे हैं। हमने जो है वो 17 साल में करंट डेफिसिट सबसे कम लेके आए। पाकिस्तान की हुकूमत रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे है। GDP 6.1% पे छोड़ के गए, जो आज 0.5% पे आया हुआ है। ये इस हुकूमत के कारनामे हैं। हम पाकिस्तान को 6,100 अरब रुपए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया हमने। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाई हमने। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला बाहर से हमारे दौर में आया। ये रिकॉर्ड पे हमने ज़रात को जो है 4.5% इजाफा किया। रिकॉर्ड 4 बड़ी फसलें हुई पाकिस्तान के दौर में। रिकॉर्ड आपको बताता चलूँ, मोटरसाइकिलों की सेल थी जो आज 50% कम हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हमारे 3.5 साल दौर में बिके, आज वो 48% कम हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ, मईशत डूब चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा नौकरियां हमने दी, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। आज $71 फी बैरल पूरी दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल है, और यहाँ पर 226 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। हमारे दौर में $124 फी बैरल था और हम $150 का पेट्रोल दे रहे थे। अवाम को सब पता है।